after posting 460 videos, here's something I understand about consistency. मुझे consistency के बारे में कुछ पता चला after posting 460 videos, long form videos. मैं यहाँ पे short form को count भी नहीं कर रहा हूँ. शॉर्ट फॉर्म मैंने 100 के ऊपर डाल दिए, बट मैं शॉर्ट फॉर्म को काउंट नहीं कर रहा अभी. मैं अभी सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को काउंट कर रहा हूँ. देखो, कंसिस्टेंसी नो डाउट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है पता है कि लोग इसको सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ कंसिस्टेंसी इज़ इनफ, जबकि नहीं होता ऐसा. लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ इनफ. बस इतना ही वो समझ बैठते हैं, इतना ही वो समझ लेते, इतने ही वो दिमाग में डालते हैं कि ओनली कंसिस्टेंसी मैटर्स एंड बस एक ही चीज़ मैटर करती है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. मैं तुमको एक एग्जांपल से बताता हूँ. अभी तुमको पता है कि विटामिन डी कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए. विटामिन डी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेयर हेल्थ, आवर बोन हेल्थ. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. बट क्या सिर्फ विटामिन डी ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है? नहीं ना. क्या विटामिन डी ही अगर हमारी बॉडी में अच्छा हो तो काम चल सकता है क्या अपनी बॉडी में? नहीं काम कर सकता, नहीं काम चल सकता. ठीक है, अगर एक एग्जांपल दूँ आपको मैं. एग्जांपल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ लुक्स अच्छे होना ही एक सब चीज़ों का सोल्यूशन है? हाँ, मैं मानता हूँ लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक्स मैटर्स अ लॉट, बट एक लौता ही वो एक चीज़ है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी शॉर्टेड हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पूरी मस्त हो जाएगी? नहीं ना. नो, नॉट एट ऑल. हाँ, मानता हूँ कि लुक्स बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैटर करती है वो चीज़, बट उसके साथ साथ पैसा, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी, वो भी बहुत मैटर करती है. जॉब भी मैटर करती, सारी चीज़ें मतलब मैटर करती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक्स पे आप काम करके सब चीज़ें हासिल कर सकते हो. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो वैसे ही अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में, जैसे एग्जांपल दिया, अगर विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, अगर वही आपकी बॉडी में सिर्फ है एंड बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में है ही नहीं, तभी भी आपको प्रॉब्लम होगी. बहुत ही, मैं बोलता हूँ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी अगर विटामिन डी अच्छा है लेकिन बाकी सब तुम न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हो, तब तुमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी. तो मैं यही कह रहा हूँ तुमको, कंसिस्टेंसी भी कुछ ऐसा होता है. आफ्टर पोस्टिंग 460 वीडियोज़, ये मेरी, या 459 वीडियोज़ या 460 वीडियोज़, अभी ये मेरी 460 या 61 वीडियो है. ठीक है, शॉर्ट्स को तो मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूँ. एंड इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ पोस्ट करने के बाद मुझे ये समझ में आ गई है कि भाई सिर्फ कंसिस्टेंसी एक चीज़ नहीं है जो मैटर करती है. ये एक लौती चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये बोलोगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ये बोलोगे कि मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा कर लूँगा. नो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कंसिस्टेंसी यू वोंट बी एबल टू अचीव सच अ बिग मैसिव रिजल्ट्स. व्हाट मैटर्स? ठीक है, क्या मैटर करता है अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में एक कंसिस्टेंसी कैसा होता है पता है तुमको? कंसिस्टेंसी एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है. ठीक है, इट्स जस्ट एन एंट्री पॉइंट. वो बस कंसिस्टेंसी क्या होती है पता है तुमको? कि वो चीज़ ना तुमको रोज़ करनी है. अगर तुम मान लो तुमको बॉडी बनानी है, अभी ऐसा तो नहीं कि महीने में एक बार तुम जिम गए और तुम्हारी बॉडी बन गई, या महीने में सिर्फ एक महीने के लिए कंसिस्टेंट होकर तुम्हारी बॉडी बन गई. नो, सालों साल कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ. ठीक है, मैं आज इसके साथ एक्सप्लेन करवाता हूँ तुमको. तो मैं तुमको यही चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग यू दिस थिंग ओनली, कि भाई सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. बहुत बहुत सारी. वेट. सो सिर्फ कंसिस्टेंसी इकलौती चीज़ नहीं है जो मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. कि कंसिस्टेंसी कैसे होती है? कि एंट्री पॉइंट की तरह होती है. जैसे अगर आपको कोई मूवी देखने जानी है, कुछ ऐसा देखने जाना है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि तुम थिएटर में जा रहे हो, तुमको एंट्री मिल गई थिएटर में जाने की, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. मुझे पता नहीं मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं सोया भी नहीं हुआ जब मेरा दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मेरा बोलने का क्या है मतलब है कि आपके जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करती है. कि हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, रिजल्ट्स तो मिलेंगे, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी के बेसिस पे रिजल्ट्स मिलेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. एक एंट्री पॉइंट की तरह होता है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए. जैसे कोई भी फ़ोन लेना है या कुछ भी चीज़ लेनी है, तो मिनिमम आपको इतना बजट रखना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा. इससे नीचे नहीं आपको वो फ़ोन मिलेगा, या इस बजट इससे नीचे अगर जाओगे तो उस बजट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिलेगा.
तो ये चीज़ यही है कि मिनिमम कंसिस्टेंसी जो होता है ना, एक एंट्री की तरह होता है, एक एंट्री बैरियर की तरह होता है, ठीक है, एक एंट्री पॉइंट की तरह होता है। इतनी कंसिस्टेंसी मिनिमम तो तुमको चाहिए चाहिए। इट्स अ मिनिमम पॉइंट, इट्स अ मिनिमम थिंग। आई नो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट बॉडी बनानी है। अगर रोज़ जिम जा रहे हो तुम, रोज़ जिम जा रहे हो, लेट सपोज तुम रोज़ जिम जा रहे हो, बट फिर भी तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बन रही है? तुम कंसिस्टेंट हो, तुम मतलब जिसकी अच्छी बॉडी है उससे ज़्यादा तुम कंसिस्टेंट हो, वो तो छुट्टी मारते हो, तुम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मारो, बट स्टिल तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं है? तुम रोज़ वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, बट स्टिल तुम अभी तक क्यों नहीं अच्छा हो पाया? मैं खुद का एग्जांपल दूँ, मैं इतने पोस्ट कर पाया, लेकिन फिर भी मैं क्यों अभी तक नहीं हो पाया? मेरे से कुछ भी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के बेसिस पे वीडियोस बनाते जा रहा था। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हो जाऊँगा, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हो जाऊँगा। बट व्हाट अबाउट थंबनेल्स, व्हाट अबाउट वीडियो टाइटल्स, व्हाट अबाउट वीडियो टॉपिक्स? ये सब चीज़ें क्या करोगे भाई? वर्कआउट करने के लिए तुमको रोज़ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बट अगर तुम वर्कआउट जिम में जाके वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, जिम में जाके बकलोली कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, कहाँ से बॉडी बनेगी? भले ही आप कंसिस्टेंट क्यों ना हो। एक कंसिस्टेंसी एंट्री बैरियर पॉइंट की तरह होता है, इतना मिनिमम चाहिए तो ही आपकी बॉडी बनेगी। और तो मतलब ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा तो आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी का, ये सब लाइफ के हर एक्सपेक्ट में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, अप्लाई करती है। कंसिस्टेंसी एक लौती चीज़ नहीं है जो मैटर करती है, उसके साथ साथ भाई तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी यू वोंट बी एबल टू अचीव सच अ मैसिव रिजल्ट्स। अगर आप जिम में जाके या कंटेंट क्रिएशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, हाँ रोज़ बैठे रहो डेस्क पे, बट कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, फ़ोन वोन उठाए जा रहे हो बार बार, कंसिस्टेंट तो तुम हो, बट 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 तुम कंसिस्टेंट अपने वो हार्ड वर्क को लेकर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम बस वो चीज़ नाम के लिए बैठ के कर रहे हो, वो चीज़ समझ रहे हो? तो ये चीज़ तुमको मैं बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, बट आपकी कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा इकलौता पॉइंट नहीं है जो करके आप वो हो जाओगे। आपको हार्ड वर्क सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बॉडी बनानी है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिम विम जाना पड़ेगा, ओके। एंड अगर बात करूँ मैं कि कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ वीडियोस रोज़ डालने से कुछ नहीं होता, आपको रोज़ वीडियोस में इम्प्रूवमेंट भी करनी है, आपको रोज़ थंबनेल टाइटल ये सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको सब चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी वोंट बी एबल टू अचीव सच अ गुड रिजल्ट्स। ये एक भाई ट्रू बात है। सिर्फ कंसिस्टेंसी मत करो, हार्ड वर्क ये सब पे भी ध्यान दिया करो, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी आ नहीं है, मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि सोया नहीं हूँ मैं। दैट्स इट भाई।